और सीधे आपको सिक्किम लिए चलते हैं, लाइव तस्वीरें दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे हैं, सुनिए। उस राज्य का इंफ्रास्ट्रक्चर जब बढ़िया हो तब बढ़ता है। इसलिए हम सिक्किम की कनेक्टिविटी और यहां इंफ्रास्ट्रक्चर पर सबसे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। बीते वर्षों में यहां सैकड़ों किलोमीटर हाईवेज का निर्माण हुआ है। गांव गांव तक सड़कों को पहुंचाने के लिए तेजी से काम चल रहा है। ऐसे आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पहले जिनकी कल्पना भी नहीं होती थी, आज वो हकीकत बन रहे हैं। बागडोगरा से गंगटोक तक एक्सप्रेसवे का निर्माण हो, सेवोक रंगपुर रेल लाइन हो, ये प्रोजेक्ट सिक्किम को पूरे देश से जोड़ने का जरिया बन रहे हैं। यहां नए नेशनल हाईवेज, उसका भी निर्माण किया जा रहा है। गंगटोक जैसे शहरों में रिंग रोड जैसी परियोजनाएं भविष्य के लिए जरूरी है। इस दिशा में भी काम आगे बढ़ रहा है। भाइयों बहनों, बीजेपी सरकार जो काम आज कर रही है वो पहले भी हो सकते थे, लेकिन कांग्रेस की सरकारों ने हमेशा सिक्किम के विकास को पीछे धकेला। सेवोक रंगपुर रेल लाइन का ही उदाहरण लीजिए। इस प्रोजेक्ट को 2008-9 में मंजूरी मिली थी, लेकिन जमीन पर काम नहीं हुआ, कागज पे लटका रहा। परियोजना फाइलों में ही पड़ी रही। केंद्र में बीजेपी सरकार आने के बाद विकास को फिर से गति मिली है। पहली बार सिक्किम तक रेल पहुंचने जा रही है। साथियों, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हमें नए आइडियाज की भी जरूरत होती है। आज हम इसी सोच के साथ काम कर रहे हैं। भालेडुंगा, येनयेंग और पेली में रोपवे का निर्माण इसी का उदाहरण है। भालेडुंगा में स्काई वॉक का भी निर्माण कराया जा रहा है और अब सिंहसौर ब्रिज पर ग्लास डेक स्काई वॉक भी बनाने की तैयारी है। नाथुला और नामली जैसी जगहों पर बॉर्डर एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने का काम भी हो रहा है। साथियों, हमारी सरकार के इन प्रयासों से आपका जीवन आसान होगा। सिक्किम आने वाले पर्यटकों की संख्या और बढ़ेगी और आपकी आमदनी में भी वृद्धि होगी। और मैं देश भर के टूरिस्टों को हमेशा आग्रह करता हूं, आप यात्रा के लिए जाएं, आप एडवेंचर टूरिज्म के लिए जाएं, आप एनवायरमेंट टूरिज्म के लिए जाएं, लेकिन जहां जाएं वहां जो लोकल उत्पाद होते हैं, आपकी यात्रा के बजट का 5% वहां से कुछ न कुछ खरीदना कंपलसरी होना चाहिए। लोकल को वोकल बनाने का रास्ता यहीं से शुरू होता है। आप जहां जाए वहीं का खाना खाएं, जहां जाए वहीं की चीजें खरीदें, सोवेनियर के तौर पर ले जाएं, ताकि यहां के लोगों को, दूर दूर पहाड़ों में रहने वाले छोटे छोटे समूहों को, ये जो इतनी बड़ी मात्रा में मेरी बहनें आई हैं, ये इतनी बढ़िया बढ़िया चीजें बनाती हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप में, वो खरीदने वाले लोग देश भर से आने चाहिए और इससे यहां रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। साथियों,
सिक्किम में इको वेलनेस टूरिज्म का भी बहुत स्कोप है। हम इसे भी प्रमोट कर रहे हैं। स्थानीय लोगों को टूरिज्म से ज्यादा आय हो, इसके लिए 1000 होम स्टे भी बिल्ड किए जा रहे हैं। एडवेंचर टूरिज्म के लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट किया जा रहा है। साथियों, सिक्किम के लिए संभावनाओं का एक और आसमान स्पोर्ट्स में भी है, खेलकूद में भी है। यहां के युवाओं ने स्पोर्ट्स में अपनी क्षमता और प्रतिभा को बड़े बड़े मंचों पर साबित किया है। फुटबॉल, बॉक्सिंग, आर्चरी, इन खेलों में यहां से निकले खिलाड़ियों ने सिक्किम और देश का नाम रोशन किया है। साथियों, इन प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए हम खेलो इंडिया और फिट इंडिया जैसे मूवमेंट चला रहे हैं। यहां की स्टेट स्पोर्ट्स एकेडमी को भी पुनर्जीवित किया गया है। सिक्किम प्रीमियर लीग जैसी स्पोर्ट्स इवेंट्स को बढ़ावा दिया जा रहा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा संख्या में खिलाड़ियों को खेलने का मौका मिले, उनके खेलने में सुधार आए। साथियों, यहां जसलाल प्रधान जी के नाम पर स्टेट ऑफ द आर्ट बॉक्सिंग एकेडमी का भी प्रस्ताव है। इंटीग्रेटेड स्पोर्ट्स और कल्चरल विलेज जैसे प्रोजेक्ट भी आगे बढ़ रहे हैं। इससे सिक्किम के युवाओं को बेहतर सुविधाएं मिलेगी और वे अपने खेल को और चमका भी पाएंगे। साथियों, आज जिन प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है, उनमें हेल्थ सेक्टर से जुड़े कई बड़े काम भी शामिल है। एक समय था जब सिक्किम और नॉर्थ ईस्ट को कांग्रेस की सरकारों ने पूरी तरह नजरअंदाज कर रखा था। यहां स्वास्थ्य सेवाएं बहुत सीमित होती थी। इस कारण से टूरिस्ट भी यहां आने में संकोच करते थे। लेकिन आज वो चुनौती भी खत्म हो रही है। आज सिक्किम में करीब 200 आयुष्मान आरोग्य मंदिर काम कर रहे हैं। आज यहां 4 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं, टेरिटरी केयर हॉस्पिटल, वेलनेस सेंटर्स हैं। यहां आयुष सुविधाओं का भी हजारों लोग लाभ ले रहे हैं। ड्रेजोंग नामग्याल सोवा रिगपा हॉस्पिटल के लोकार्पण के बाद सिक्किम के हेल्थ केयर सिस्टम को और बूस्ट मिलेगा। भाइयों बहनों, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ लोगों को सस्ता इलाज भी मिले, हमारी सरकार इसके लिए भी कमिटेड है। पहले हमने गरीबों को मुफ्त इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड दिए थे। अब ये सुविधा 70 वर्ष और उससे ऊपर वाले उम्र के सभी बुजुर्गों को भी दी जा रही है। साथ ही जन औषधि केंद्रों पर दवाएं भी बेहद सस्ते दामों पर उपलब्ध है। इन प्रयासों से यहां के लोगों का जीवन तो आसान हुआ ही है, इलाज पर होने वाला आपका खर्च भी कम हो रहा है। साथियों, आज आर्थिक प्रगति और संसाधनों को लेकर विश्व का नजरिया तेजी से बदल रहा है। आज दुनिया सस्टेनेबल लाइफस्टाइल की बात कर रही है। आज क्लीन एनर्जी पर दुनिया का फोकस है। आज ऑर्गेनिक फूड्स को प्राथमिकता दी जा रही है। मुझे खुशी है कि हमारा नॉर्थ ईस्ट और सिक्किम इस फ्यूचरिस्टिक ग्रोथ का बड़ा केंद्र है। सिक्किम ने पूरे देश को दिशा दिखाई है। सिक्किम ने तो 10 साल पहले 2016 में ही पूरे राज्य को ऑर्गेनिक स्टेट घोषित कर दिया था। हमारा डेमाजोंग अब केवल राइस उत्पादन के लिए नहीं जाना जाता, उसकी पहचान अब ऑर्गेनिक राइस के लिए जो होने लगी है। बड़ी इलायची, अदरक, हल्दी,
एवोकाडो, कीवी, ऐसे कितने ही उत्पाद देश और दुनिया के बाजार तक पहुंच रहे हैं।